ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय श्री रामकृष्ण देव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, आज की वचनामृत का शीर्षक है श्री रामकृष्ण तथा समन्वय। इस शीर्षक की वचनामृत दो भागों में आपके लिए प्रस्तुत की जाएगी। आज की वचनामृत में ज्ञान, भक्ति एवं योग के गुण रहस्यों का वर्णन है। आप लोगों से निवेदन है कि इसकी अच्छी तरह से धारणा करने के लिए इसे बार बार सुनें, क्योंकि आपके लिए यह विषय बिल्कुल नया है। अब आज की वचनामृत आरंभ करते हैं। आप लोग ध्यान देकर सुनिए। श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर मंदिर में दोपहर के भोजन के बाद भक्तों के साथ बैठे हैं। दिन के 2 बजे का समय होगा। शिवपुर से गांव वालों का दल और भवानीपुर से भक्तगण आए हुए हैं। श्रीयुत राखाल, लाटू और हरीश आजकल हमेशा यही रहते हैं। कमरे में बलराम और मास्टर हैं। आज श्रावण की शुक्ला द्वादशी है, 3 अगस्त 1884। झूलन यात्रा का दूसरा दिन है। कल श्री रामकृष्ण देव सुरेंद्र के घर गए थे। वहां शशधर आदि भक्त भी आपके दर्शन करने के लिए आए थे। श्री रामकृष्ण देव शिवपुर के भक्तों से बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, कामिनी और कांचन में मन पड़ा रहा तो योग नहीं होता। साधारण जीवों का मन लिंग, गुदा और नाभि में रहता है। बड़ी साधना करने के बाद तब कहीं कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। नाड़ियां 3 हैं, एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना के भीतर 6 पद्म हैं। सबसे नीचे वाले पद्म को मूलाधार कहते हैं। उसके ऊपर है स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा। इन्हें 60 चक्र कहते हैं। कुंडलिनी शक्ति जब जागती है तब वह मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर इन सब पद्मों को क्रमशः पार करती हुई हृदय के अनाहत पद्म में आकर विश्राम करती है। जब लिंग, गुदा और नाभि से मन हट जाता है तब ज्योति के दर्शन होते हैं। साधक आश्चर्यचकित होकर ज्योति देखता है और कहता है, यह क्या है, यह क्या है। 6 चक्रों का भेद हो जाने पर कुंडलिनी सहस्रार पद्म में पहुंच जाती है, तब समाधि होती है। वेदों के मत से ये सब चक्र एक एक भूमि हैं। इस तरह 7 भूमियां हैं। हृदय चौथी भूमि है। हृदय वाले अनाहत पद्म के 12 दल है। विशुद्ध चक्र 5वीं भूमि है। जब मन यहां आता है तब केवल ईश्वरी प्रसंग कहने और सुनने के लिए प्राण व्याकुल रहते हैं। इस चक्र का स्थान कंठ है। यह पद्म 16 दलों का है। जिसका मन इस चक्र पर आया है उसके सामने अगर विषय की बातें, कामिनी और कांचन की बातें होती हैं तो उसे बड़ा कष्ट होता है। उस तरह की बातें सुनकर वह वहां से उठ जाता है। इसके बाद 6ठी भूमि है आज्ञा चक्र। यह 2 दलों का है। कुंडलिनी जब यहां पहुंचती है तब ईश्वरी रूप के दर्शन होते हैं, परंतु फिर भी
कुछ ओट रह जाती है, जैसे लालटेन के भीतर की बत्ती। जान तो पड़ता है कि हम बत्ती पकड़ सकते हैं, परंतु शीशे के भीतर है एक पर्दा है, इसलिए छुई नहीं जाती। इससे आगे चलकर सातवीं भूमि है सहस्रार पथ। कुंडलनी के यहां पहुंचने पर समाधि होती है। सहस्रार में सच्चिदानंद शिव हैं, वह शक्ति के साथ मिलित हो जाते हैं। शिव और शक्ति का मेल। सहस्रार में मन के आने पर निर्बीज समाधि होती है। तब वाह्य ज्ञान कुछ भी नहीं रह जाता। मुख में दूध डालने से दूध बाहर निकल जाता है। इस अवस्था में रहने पर 21 दिन में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। काले पानी में जाने पर जहाज फिर नहीं लौटता। ईश्वर कोटि और अवतारी पुरुष ही इस अवस्था से नीचे उतर सकते हैं। वे भक्ति और भक्त लेकर रहते हैं, इसलिए उतर सकते हैं। ईश्वर उनके भीतर विद्या का मैं, भक्त का मैं केवल लोक शिक्षा के लिए रख देते हैं। उनकी अवस्था फिर ऐसी होती है कि उनका मन छठी सातवीं भूमि के भीतर ही चक्कर लगाया करता है। समाधि के बाद कोई कोई इच्छा पूर्वक विद्या का मैं रख लेते हैं। उस मैं में कोई मजबूत पकड़ नहीं है, वह मैं की एक रेखा मात्र है। हनुमान ने साकार और निराकार के दर्शनों के बाद दासमय रखा था। नारद, सनक, सनंद, सनातन, सनत कुमार आदि लोगों ने भी ब्रह्म साक्षात के बाद दास में, भक्त में रखा था। ये सब जहाज की तरह हैं, स्वयं भी पार जाते हैं और बहुत से आदमियों को भी पार ले जाते हैं। परमहंस निराकारवादी भी हैं और साकारवादी भी। निराकारवादी जैसे त्रैलिंग स्वामी, इनके जैसे परमहंस केवल अपने ही हित के लिए चिंता करते हैं। यदि उन्हें स्वयं कोई इष्ट प्राप्ति हो जाती है तो वह उसी से संतुष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान के बाद भी जो लोग साकारवादी होते हैं वे लोक शिक्षा के लिए भक्ति लेकर रहते हैं। वे उस घड़े के समान है जो मुंह तक लबालब भरा है। उसमें से थोड़ा पानी किसी दूसरे बर्तन में भी डाला जा सकता है। इन लोगों ने जिन साधनों के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया है उनकी बातें लोक शिक्षा के लिए कही जाती हैं। इस तरह लोगों का कल्याण होता है। पानी पीने के लिए बड़ी बड़ी मेहनत करके फावड़ा और कुदाल लेकर कुआं खोदा गया। कुआं खुद जाने पर कोई कोई कुदाल आदि उसी में छोड़ देते हैं, क्योंकि फिर खोदने की कोई जरूरत नहीं रही। परंतु कोई कोई कंधे पर डाले फिरते हैं दूसरों के उपकार के लिए। कोई आम छिपाकर खाता है, फिर मुंह पूछकर लोगों से मिलता है। और कोई कोई दूसरों को देकर खाते हैं, लोक शिक्षा के लिए भी और लोगों को स्वाद चखाने के लिए भी। मैं चीनी खाना अधिक पसंद करता हूं, चीनी बन जाना नहीं। गोपियों को भी ब्रह्म ज्ञान हुआ था, परंतु वे ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहती थी। वे ईश्वर का संभोग करना चाहती थी। कोई वात्सल्य भाव से, कोई सखी भाव से, कोई मधुर भाव से और कोई दासी भाव से। शिवपुर के भक्त गोपी यंत्र बजाकर गा रहे हैं। पहले गाने में कह रहे हैं, हम लोग पापी हैं, हमारा उद्धार करो। श्री रामकृष्ण देव भक्तों से बोले,
भय दिखाकर या भय खाकर ईश्वर की भक्ति करना प्रवर्तकों का भाव है। उन्हें पा जाने के गीत गाओ, आनंद के गाने। राखाल से बोले, नवीन नियोगी के यहां उस दिन कैसा गाना हो रहा था, नाम की मदरा पीकर मस्त हो जाओ। केवल अशांति की बात नहीं सुहाती, ईश्वर को लेकर आनंद करना, उन्हें लेकर मस्त रहना। शिवपुर के भक्त बोले, क्या आपका एक आध गाना नहीं होगा? श्री रामकृष्ण देव बोले, मैं क्या गाऊंगा, अच्छा जब भाव आएगा तब मैं गाऊंगा। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण देव गाने लगे। गाते हुए ऊर्ध्वदृष्टि है। आपने कई गाने गाए, उनमें से एक का भाव है, श्यामा मां ने कैसी कल बनाई है, वह 3.5 हाथ की कल के भीतर कितने ही रंग दिखा रही है। वह स्वयं कल के भीतर रहती है और डोर पकड़कर अपनी इच्छा के अनुसार उसे घुमाती रहती है, परंतु कल कहती है कि मैं खुद घूम रही हूं। वह नहीं जानती कि घुमाने वाली कोई दूसरी ही है। जिसने कल का हाल मालूम कर लिया, उसे फिर कल नहीं बनना पड़ता। किसी किसी कल की भक्ति की डोर से तो मां श्यामा स्वयं आकर बंध जाती है। यह गाना गाते हुए श्री रामकृष्ण देव समाधि मग्न हो गए। भक्तगण स्तब्ध भाव से निरीक्षण कर रहे हैं। कुछ देर बाद कुछ प्राकृत दशा आने पर श्री रामकृष्ण देव माता के साथ वार्तालाप कर रह गए। मां, ऊपर सहस्रार से नीचे उतर आओ, क्यों जलाती हो, चुपचाप बैठो। मां, जिसके जो संस्कार हैं वे तो होकर ही रहेंगे, मैं इससे और क्या कहूं। विवेक वैराग्य हुए बिना कुछ नहीं होता। वैरागी कितने ही तरह के हैं। एक ऐसा है जिसे मरकट वैराग्य कहते हैं। वह वैराग्य संसार की ज्वाला से जलकर होता है। वह अधिक दिन नहीं टिकता। और सच्चा वैराग्य भी है। एक व्यक्ति के पास सब कुछ है, किसी वस्तु का अभाव नहीं, फिर भी उसे सब कुछ मिथ्या जान पड़ता है। वैराग्य एकाएक नहीं होता, समय के आए बिना नहीं होता। परंतु एक बात है, वैराग्य के संबंध में सुन लेना चाहिए। जब समय आएगा तब इसकी याद आएगी कि हां, कभी सुना था। हां, एक बात और है, इन सब बातों को सुनते सुनते विषय की इच्छा थोड़ी थोड़ी करके घटती जाती है। शराब के नशे को घटाने के लिए थोड़ा थोड़ा चावल का पानी पिया जाता है। इस तरह धीरे धीरे नशा घटता रहता है। ज्ञान लाभ के अधिकारी बहुत ही कम है। गीता में कहा है, हजारों आदमियों में कहीं एक उनको जानने की इच्छा करता है, और ऐसी इच्छा करने वाले हजारों में से कहीं एक ही उन्हें जान पाता है। तांत्रिक भक्त बोले, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। श्री रामकृष्ण देव बोले, संसार की आसक्ति जितनी घटती जाएगी, ज्ञान भी उतना ही बढ़ता जाएगा। आसक्ति अर्थात कामनी और कांचन की आसक्ति। प्रेम सभी को नहीं होता, गौरांग को हुआ था। जीवों को भाव हो सकता है, बस ईश्वर कोटि को या अवतारों को प्रेम होता है। प्रेम के होने पर संसार तो मिथ्या जान पड़ेगा ही, किंतु इतने प्यार की वस्तु जो यह शरीर है वह भी भूल जाएगा।
पारसियों के ग्रंथ में लिखा है, चमड़े के भीतर मांस है, मांस के भीतर हड्डियां, हड्डियों के भीतर मज्जा, इसके बाद और भी न जाने क्या क्या है, और सबके भीतर है प्रेम। प्रेम से मनुष्य कोमल हो जाता है। प्रेम से कृष्ण त्रिभंग हो गए हैं। प्रेम के होने पर सच्चिदानंद को बांधने वाली रस्सी मिल जाती है, उसे पकड़कर खींचने से ही काम हो जाता है। जब बुलाओगे तभी पाओगे। भक्ति के पकने पर भाव होता है। भाव के पकने पर सच्चिदानंद को सोचकर वह निर्वाक ले जाता है। जीवों के लिए बस यहीं तक है, और फिर भाव के पकने पर महाभाव या प्रेम होता है, जैसे कच्चा आम और पका हुआ। शुद्ध भक्ति ही एकमात्र सार वस्तु है और सब मिथ्या है। नारद की स्तुति करने पर श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम वरदान मांगो। नारद ने शुद्ध भक्ति मांगी और कहा, हे राम, अब ऐसा करो जिससे तुम्हारी भुवन मोहिनी माया से मुक्त न हो जाऊं। राम ने कहा, यह तो हो गया, अब कोई दूसरा वर मांगो। नारद ने कहा, और कुछ नहीं चाहिए, केवल भक्ति की ही प्रार्थना है। यह भक्ति भी कैसी हो? पहले साधुओं का संग करना चाहिए। सत्संग करने पर ईश्वरी बातों पर श्रद्धा होती है। श्रद्धा के बाद निष्ठा है। तब ईश्वर की बातों को छोड़ और कुछ सुनने की इच्छा नहीं होती। फिर हर समय उन्हीं के नाम करने को जी चाहता है। निष्ठा के बाद भक्ति है, इसके बाद भाव, फिर महाभाव और फिर वस्तु लाभ। महाभाव और प्रेम केवल अवतारों को ही होता है। संसारी जीवों का ज्ञान, भक्तों का ज्ञान और अवतार पुरुषों का ज्ञान बराबर नहीं है। संसारी जीवों का ज्ञान जैसे दीपक का प्रकाश है, उससे घर के भीतर ही प्रकाश होता है और वही की चीजें देखी जा सकती है। उस ज्ञान से खाना पीना, घर गृहस्थी का काम संभालना, शरीर की रक्षा, संतान पालन, बस यही सब होता है। भक्तों का ज्ञान जैसे चांदनी, भीतर भी दिखाई पड़ता है और बाहर भी, परंतु बहुत दूर की चीज या बहुत छोटी चीज नहीं दिखाई देती। अवतार आदि का ज्ञान मानो सूर्य का प्रकाश है। भीतर बाहर छोटी बड़ी वस्तु सब दिखाई देती है। यह सच है कि संसारी जीवों का मन गदले पानी की तरह बना हुआ है, परंतु फिटकरी छोड़ने से वह साफ हो सकता है। विवेक और वैराग्य उनके लिए फिटकरी है। श्री रामकृष्ण देव शिवपुर के भक्तों से बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। एक भक्त बोले, जी सब कुछ तो सुन रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, सुन रखना अच्छा है, परंतु समय के बिना आए कुछ होता नहीं। जब ज्वर बहुत रहता है तब कुनैन देने से क्या होगा? फीवर मिक्सचर देकर दस्त कराने पर जब बुखार कुछ उतर जाता है तब कुनैन दी जा सकती है, और किसी किसी का बुखार ऐसे ही उतर जाता है, कुनैन नहीं देनी पड़ती। लड़के ने सोते समय अपनी मां से कहा था, मां जब मुझे टट्टी की हाजत हो तब जगा देना। उसकी मां ने कहा, बेटा टट्टी की हाजत तुम्हें स्वयं उठा देगी। कोई कोई यहां आता है, देखता हूं वह किसी भक्त के साथ नाव पर चढ़कर आता है, परंतु ईश्वर की बातें उसे नहीं सुहाती। वह सदा अपने मित्र को कोंचता रहता है कि कब उठे।
जब उसका मित्र किसी तरह नहीं उठता तब उससे बोलता है, अच्छा तो तुम यहां बैठो, मैं तब तक चलकर नाव पर बैठता हूं। जिन्हें पहली ही बार आदमी का चोला मिला है उन्हें भोग की आवश्यकता है। कुछ काम जब तक किए हुए नहीं होते तब तक चेतना नहीं आती। श्री रामकृष्ण देव झाऊ तल्ले की ओर जाएंगे, गोल बरामदे में मास्टर से कह रहे हैं, अच्छा यह मेरी कैसी अवस्था है? मास्टर हंसते हुए बोले, जी बाहर से देखने में तो आपकी सहज अवस्था है, परंतु भीतर बड़ी गंभीर है। आपकी अवस्था समझना कठिन है। श्री रामकृष्ण देव बोले, हां, जैसे पक्की फर्श। लोग ऊपर तो देखते हैं परंतु भीतर क्या है यह नहीं जानते। श्री रामकृष्ण तथा समन्वय का प्रथम भाग यहां समाप्त हुआ। धर्म संबंधी नई नई जानकारी पाने के लिए अपने चैनल नई रोशनी से जुड़े रहें। आप सभी का कल्याण हो। जय श्री रामकृष्ण देव, जय श्री कृष्णा।